अभी हम देखते हैं कि उसके पास कुछ चूहे आ जाते हैं। उसको देखकर वो पूरा डर जाती है और उसके बाद रिहाना सोच रही होती है कि इस सिचुएशन में जब मैं आ ही चुकी हूँ तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। और क्योंकि अगर यह जो गेम है वो पास्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है तो बहुत जल्दी ही रिहाना यहाँ से भाग जाएगी। और जैसे ही वो यहाँ से भागेगी तो पूरा वर्ल्ड डार्कनेस में चला जाएगा और उसके बाद वो लड़की आ जाएगी मेरे पास। लेकिन मुझे ये सब होने से रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे कमा के एक अच्छी लाइफ जीना है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे रिहाना सोच रही होती है ना, यह सब याद करते हुए कहती है और कि यह बंदा यहाँ पे बेहोश होकर पड़ा हुआ है। और उसके बाद रिहाना होती है ना, उसको उठाने लगती है और जैसे ही बंदे को होश आने लगता है और होश में आते ही जो रिहाना होती है ना, उसके सामने स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुमने अपनी आंखें खोल ही लिया। लेकिन उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई डीमन किंग बैठ के हंस रही है और यह देखकर उस बंदे की और ज्यादा फट जाती है और वह बंदा उसके सामने घुटनों के बल होकर माफी मांगने लगता है कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए और जो मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। लेकिन रिहाना होती है ना, वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो सचमुच खुशी हुई कि तुम होश में आ गए। मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है ना, वो फिर से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको चिंता करनी पड़ी। और यह सुन के जो रिहाना होती है ना, और ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है कि मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी स्टार्ट करो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जो रिहाना होती है ना, वो गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के बोर हो रही होती है और उस बंदे से पूछती है कि हम कब तक पहुँचने वाले हैं। और ये सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कह रहा होता है कि हम बहुत ही जल्द टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुंचने वाले हैं, इसीलिए बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और यह बात सुनते ही जो रिहाना होती है ना, वह सोच रही होती है कि रियलिटी में ज़्यादा पैसे वाली फैमिली ही टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करते हैं। आखिरकार वो लोग कितने जल्दी में थे कि मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे। हाँ, इस गेम में मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं डीमन किंग हूँ जिसके डेस्टिनी में ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना ही है। और अपनी रिहाना ये सब सोच ही रही होती है कि वह लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुँच जाते हैं और जो गाड़ी चलाने वाला बंदा होता है ना, वहाँ पे अपना परमिट दिखाता है और वो अंदर चला जाता है। और जो रिहाना होती है ना, वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को अंदर से देखती है और कहती है कि अच्छा यह है टेलीपोर्टेशन स्टोन। जब मैं इसको खुद से देख रही हूँ तब यह और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच गेम में आ चुकी हूँ। और तभी वे लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे ही टेलीपोर्टेशन खत्म होता है, रिहाना की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो एक स्नो वाले एरिया में आ चुकी है। और वो गाड़ी से उतरती है और वो सामने देखती है एक महल जो कि पूरी तरह से जम चुका होता है। और रिहाना कहती है कि यह जगह नहीं हो सकती, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जब गाड़ी वाला बंदा होता है, वह कहता है कि हम सही जगह पे आए हैं, ये वही डेस्टिनी है जहाँ पे हमें पहुँचना था। और यह सुन के रिहाना होती है ना, वो पूरा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद हमें नॉर्थ एम्पायर के विंटर स्नो ड्यूची के बारे में बताया जाता है कि जब इस एम्पायर की फाउंडिंग हो रही थी तब जो एम्पायर थे उन्होंने फर्स्ट ड्यू को नॉर्थ वाला एरिया दिया था ताकि वो उसको डिफेंड कर सकें। और वो भी उस एबिलिटी को यूज करके जो कि उनके हजारों साल के जनरेशन से पास डाउन होकर उसके पास आई थी। इसीलिए विंटर स्नो के फैमिली के जो ड्यूक थे उन्होंने नॉर्थ को प्रोटेक्ट करना कंटिन्यू किया। लेकिन जो डीमन किंग थी उसको उनके पावर से डर था,
इसीलिए उसने ड्यूकल फैमिली को कर्ज दे दिया और उसके बाद नॉर्थ में बस मॉन्स्टर ही आने लग गए। और तभी जो ड्यूक हैं और उनकी बीवी दोनों के दोनों मर गए। और इस केस के बीच में किसी ने उस ग्रेट पावर को ट्रैक कर लिया जो कि था उनका बड़ा बेटा रेसिस्टेंट, जो कि सरवाइव कर गया। और तभी हमें किसी के बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पहले भविष्यवाणी किया गया था कि जो डीमन किंग है उसका गोल है नॉर्थ को यूपाइट गट होगा, वो होगा ड्यूकल फैमिली। और बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि मैं डीमन किंग के कर्ज से उनको नहीं बचा पाया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्रीस्ट होता है जो कि रेस्टिंग के सामने घुटने पे होकर कहता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ जो आप पहले से कर रहे हैं वो आप करते रहिए, प्लीज़ नॉर्थ को बचाते रहिए। और तभी जो रेस्टिंग होता है वो हमें बताता है कि अंधेरे की दुनिया में जो रूल करता है, जो कि एक अननोन एग्जिस्टेंस है, उसे किसी ने नहीं देखा, ना ही उसकी आवाज़ किसी ने सुनी है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तय है कि जो प्रीस्ट का भविष्यवाणी है उस पर मैं कभी भी डाउट नहीं करूँगा, एक बार भी नहीं। और उसके बाद हमें रेस्टिंग के मेंशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर रेस्टिंग बैठक के कुछ लिख रहा होता है कि तभी उसके पास एक बंदा दौड़ते हुए आता है और वो कहता है कि ड्यूक हमें एक मैसेज रिसीव हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अभया मेंशन है वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है ना, वह उठते हुए कहता है कि तैयारी कैसे हुई है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, बस आपके ऑर्डर का इंतज़ार है और वो किसी मोमेंट यहाँ से निकल सकते हैं। और यह सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि चलो फिर अभया मेंशन की तरफ, इस बार फिर से मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आप सभी को पता ही होगा कि अभया मेंशन वही मेंशन है जहाँ पे अपनी रियाना भी रहने के लिए आई है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होते हुए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये एपिसोड कैसे लगा।